नमस्कार। मैं विनोद चार जेएसवीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो पूर्व रह चुके हैं, उनके बारे में दो दो तीन तीन के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अलग अलग पार्ट में हम बात करेंगे। दो दो तीन तीन राष्ट्रपतियों के बारे में एक एक पार्ट में बात होगी। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के बाद में जो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो मनोनीत किए गए थे, जो चुने गए थे, उनमें अगर बात करें अपने यहाँ पर इंडिया में, भारत में, तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो लगातार दो बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उनका जो पहला कार्यकाल था वो रहा था 1952 से 1957 तक, यानी ये 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा था। और उसके बाद में 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में दूसरी बार भी यही भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। और दूसरी बार इनका जो कार्यकाल है वो रहा था 1957 से लेकर 1962 तक, यानी ये भी 5 वर्ष का रहा था। यानी लगातार 2 बार सर्वप्रथम लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और सर्वप्रथम लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल एज ए राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल है वो राजेंद्र प्रसाद का रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल है वो इनका रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनका राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब थोड़ा सा पीछे जाकर इनके जन्म के बारे में, इनके माता पिता के बारे में बात करें तो देखिए, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु है वो 28 फरवरी 1963 को हुई थी। यानी 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और उसके अगले ही साल जब राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति पद है, उनमें कार्यकाल इनका पूर्ण हो गया, तो उसके ठीक अगले वर्ष है वो इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और राष्ट्रपति पद से विमुक्त, राष्ट्रपति पद है वो छोड़ने के बाद में, या राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो छोड़ने के बाद में इनको क्या मिला था? तो इनको भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था। और वो कौन सा था? भारत रत्न। यानी राष्ट्रपति रहते हुए इनको भारत रत्न नहीं मिला था। राष्ट्रपति पद है वो, राष्ट्रपति पद इन्होंने जब छोड़ दिया था, राष्ट्रपति पद है वो छोड़ दिया था, उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। यानी इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। मृत्यु 28 फरवरी 1963 को इनकी होती है। बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की, तो इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम था महादेव सहाय। और बात करते हैं माता के नाम की, तो इनकी माताजी का नाम था कमलेश्वरी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय और माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी है, इनका नाम राजेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके बारे में और बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्हीं की देखरेख में
इन्हीं की देखरेख में संविधान का कार्य है वो पूर्ण हुआ था, संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था। तो संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं, इनके द्वारा कई रचनाएं भी लिखी गई। और रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो है इनकी आत्मकथा। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। जब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई है वो आत्मकथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा इनकी रचना है गांधी जी की देन। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है उस रचना का नाम है गांधी जी की देन। इसके अलावा इन्होंने रचना लिखी बापू के कदमों में बाबू। बापू के कदमों में बाबू इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 1952 से लेकर 1962 तक, 1952 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। सर्वाधिक अवधि तक ये पदासीन रहे, राष्ट्रपति के पद पर पदासीन रहे। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, दूसरे राष्ट्रपति। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है वो 1962 से 1967 तक रहा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका कार्यकाल कितना रहा, तो 1962 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। 5 वर्ष जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा। इनका जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। एक बात महत्वपूर्ण जो यहाँ से वो यह है कि 5 सितंबर को हम एक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम एक दिवस मनाते हैं, और कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो वो शिक्षक दिवस किन की याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनकी याद में ही ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो उनके जन्म दिवस के दिन यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास में हुआ था। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु है वो 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की, तो इनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्मिया है। इनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्मिया है। माताजी के नाम की बात करते हैं तो माताजी का नाम था सीताम्मा। सीताम्मा इनकी माताजी का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम था शिवाकाम। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था शिवाकाम। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इनकी बात करते हैं तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति रहने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। और उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दूसरे राष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे। यानी राष्ट्रपति का पद है उन पर ये चुने गए, उससे पहले ये भारत के क्या रह चुके थे, पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल रहा था, जो 10 वर्ष का लगातार 2 बार वो चुने गए थे, वो कार्यकाल रहा था। उस कार्यकाल में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे।
यानी हम कह सकते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार दो बार उपराष्ट्रपति रहे थे और उसके बाद में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न दिया गया। और इनको भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में, सॉरी 1976 में। इनको भारत रत्न है वो 1976 में दिया गया था। इनको भी भारत रत्न दिया गया था और वो भारत रत्न है वो 1954 में दिया गया था। 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न का पुरस्कार है वो इनको दिया गया था, ये 1954 है। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने यूनेस्को में भारतीय दल है उसका प्रतिनिधित्व भी किया था। इन्होंने यूनेस्को में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। यूनेस्को में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व भी किया था। और ये प्रतिनिधित्व कब किया था? तो ये इन्होंने किया था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में इन्होंने यूनेस्को में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था या भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा बात करें तो ये 1931 से 1936 तक 1931 से 1936 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, जो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है उस आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे। उन्नीस से लेकर 1936 तक ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे। उसके अलावा बात करें तो उसके बाद में 1936 से 1952 तक 1936 तक यहाँ पर इसमें वाइस चांसलर थे। और 1936 से 1952 तक 1936 से 1952 तक ये ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। यानी हम कहें तो 1931 से लेकर 1936 तक ये आंध्र प्रदेश जो विश्वविद्यालय है उस आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में ये वाइस चांसलर रहे थे। फिर 1936 से लेकर 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसमें प्राध्यापक रहे। इसके साथ ही इन्होंने 1946 में यूनेस्को में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद में 1952 में ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बन गए थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे उसी समय उपराष्ट्रपति बन गए थे। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। उसी समय 1954 में इन्हें भारत रत्न है उस भारत रत्न से नवाजा गया। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमने प्रथम जो 2 राष्ट्रपति थे, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा था, 5-5 वर्ष के 2 कार्यकाल 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक। उसके बाद में हमने दूसरे जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी हासिल की। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया। तो 2 जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।